नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भगवान श्री राम को लंका पहुंचाने वाले आदिवासी थे। भगवान हनुमान जी आदिवासी हैं और आदिवासी हनुमान जी के वंशज हैं। ये बड़ा बयान मध्य प्रदेश के पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस के विधायक उमंग सिंघार ने धार जिले के बाग में दिया है। उमंग सिंघार जननायक भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि के मौके पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा उमंग सिंघार ने। भगवान राम को लंका तक पहुंचाने वाले आदिवासी थे। अगर कुछ लोग कहानियों में लिख दिए कि वानर सेना थी, वानर नहीं थे, सब आदिवासी थे, जंगल में रहते। बेर खिलाने राम जी के लिए आ रहे, लेकिन जब लंका की बात आई तो उसमें वानर आ गया, तो आदिवासी गायब हो गए। जो कहानी लिखने वाले घुमाते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूं हनुमान भी आदिवासी है। उन्होंने भगवान राम को लंका तक पहुंचाया। तो हम उस वंशज है, टंटे मामा के वंशज है, बिरसा मुंडा के वंशज है, उस हनुमान के वंशज है। तो गर्व से कहो हम आदिवासी हैं। एमपीपीएससी 2020 के रिजल्ट आ चुके हैं, नतीजे घोषित हुए हैं। अजय गुप्ता ने टॉप किया है, निधि भारद्वाज को दूसरी रैंक मिली है, सिमी यादव को तीसरा स्थान मिला, मनीष धनगर को चौथा स्थान मिला है, अभिषेक मिश्रा को 5वीं रैंक मिली है। टॉप 20 में 9 लड़कियों ने जगह बनाई है। ओबीसी आरक्षण की वजह से रिजल्ट रुका हुआ था। 87% ही रिजल्ट घोषित हुआ है, 13% रिजल्ट रोका गया है। इंदौर के संयुक्तागंज थाना इलाके में बदमाशों ने एक बुजुर्ग अकाउंटेंट को दिन दहाड़े लूट लिया। बदमाशों ने दाल मिल के अकाउंटेंट के हाथ से 2 लाख रुपए से अधिक नकदी से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। कुछ दूर जाकर बदमाशों ने एक्टिवा गाड़ी भी छोड़ दी और रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर लिया। वहीं आसपास में लगे सीसीटीवी भी खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस जल्द ही फरार आरोपियों की तलाश कर उन्हें गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। जबलपुर की बेसबॉल प्लेयर संजना बरकड़े के सुसाइड मामले में हर दिन कोई न कोई नई कहानी सामने आ रही है। एक तरफ मृतका के परिजन राजन उर्फ अब्दुल मंसूरी पर प्रताड़ित करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं अब संजना की मां ने धर्मांतरण का दबाव बनाने का आरोप भी लगाया। मृतका के माता पिता ने कहा कि राजन ने पहले अपना धर्म और जाति छुपाई, लेकिन जब संजना को पता चला कि राजन उसका सही नाम नहीं है और वो मुस्लिम है, तो संजना ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने कहा कि राजन ने अपना धर्म नहीं छिपाया है। अभी तक इस मामले में कहीं भी लव जिहाद या धर्मांतरण के दबाव की जानकारी सामने नहीं आई है। जांच जारी है। फोन आया है जब बच्ची से, उनने उल्टा सीधा बात किया। फिर बच्ची ने कहा मम्मी ये नए नंबर से कौन गाली बक रहा है देखो। मैंने मोबाइल लाई बात करी। मैंने कही आप कहाँ से बात कर रहे हो? उसने कहा जी जानकारी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये उसका लड़की की माँ हो। मैंने बोला हाँ। तो उनने बोले कि आपकी बच्ची को समझा दो, मेरे से शादी कर ले और अपना इस्लाम धर्म कबूल कर ले। 2-3 महीने पहले बच्ची को पता लगा कि जो है मुस्लिम लड़का, तो बच्ची ने इससे बातचीत करना बंद कर दी कि भैया अब हमसे बात नहीं करना। ये उसने बोली है कि भैया आपसे बात नहीं करेंगे और आप हमसे बात नहीं करना। तो इसने अपनी सिम भी बदली, दूसरी सिम मैंने लेके दिया, मेरे ही नाम पे सिम है, दूसरी सिम पापा मैं दूसरी सिम पे चलाऊँगी, अब नहीं चलाऊँ। मैं कहा ठीक है बेटा। मोबाइल भी गुम गया था, दूसरी सिम मैंने दिया, उसमें बातचीत फिर भी इसने नंबर ले लिया, किससे नहीं किससे, उससे बात करे, परेशान करे, बहुत मतलब बहुत प्रताड़ित कर रहा है।
पुलिस ने तत्परता से उस आरोपी को पकड़ा है और आरोपी को पकड़कर उसको जेल भेजा गया है। अभी वो जेल में है। और मृतका के माता पिता के बयान हम शुरू से टच में है पुलिस उसके, और उसके कई बार उससे पूछताछ हुई है और वो सब रिकॉर्ड में है। तो कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं आई है, कोई धर्मांतरण वाली, कोई लव जिहाद वाली, या उनकी चैटिंग में आपस में इंस्टाग्राम की, कोई भी तथ्य नहीं है। कोई भी तथ्य नहीं है इस बात के, ना अभी तक ऐसी कोई बात आई है। उज्जैन में 4 साल की मासूम की हत्या के आरोपियों के मकान पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। नगर निगम और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी के मकान के अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की गई और इस कार्रवाई से मृत बच्ची के माता पिता और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। इससे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में अस्थायी कोर्ट लगाई गई और 3 आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया, जबकि आरोपी की मां को जेल भेजने का निर्देश दिया गया है। चिमनगंज अंतर्गत जो कुछ दिन पहले घटना हुई थी, उसमें जो आरोपी थे सभी को अभिरक्षा में लिया गया। इसमें से 3 जो थे उनको पुलिस रिमांड पे लिया गया है और 1 को जेआर पे भेजा गया है। इसमें कुछ साक्ष्य हैं जो अभी भी एकत्रित किए जाने हैं, इसीलिए पीआर पे लिया गया और जल्दी इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक बच्ची है, नाबालिग बच्ची, जिसको 4 लोगों के द्वारा उसका जघन्य हत्याकांड किया गया, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनको न्यायालय पेश किया गया आज, और उसी तारतम्य में उनका जो अवैध निर्माण है, इसको नगर निगम, पुलिस और प्रशासन के द्वारा इसे तोड़ने की कार्रवाई की जाए। जबलपुर में प्रशासन ने सटोरियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। 2 करोड़ की काली कमाई से बने मकान को प्रशासन ने ध्वस्त किया है। आरोपी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हनुमान ताल में यह कार्रवाई की गई। रतलाम में गोलीकांड के आरोपी और कुख्यात हिस्ट्री शीटर के अवैध कब्जे पर मामा शिवराज का बुलडोजर चल गया। बोरखेड़ा गांव में बदमाश इकबाल के अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बीते 3 दिनों में इस बदमाश का ये दूसरा अवैध पोल्ट्री फार्म है, जिस पर प्रशासन का पीला पंजा चला है। इस हिस्ट्री शीटर बदमाश ने अपने पड़ोसी को जमीन विवाद में गोली मार दी थी, जिससे पड़ोसी लक्ष्मण सिंधी घायल हो गया था, जिनका इंदौर में इलाज जारी है। गोलीकांड के बाद गांव में तनाव को देखते हुए प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किया था। वहीं इंदौर में 8 लोगों की जान बाल बाल बच गई। चलती बस में अचानक से भीषण आग लग गई थी। गनीमत रही कि किसी भी तरह की जनहानि की खबर इस घटना में सामने नहीं आई है। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना के वक्त बस में 8 लोग सवार थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इंदौर से सारंगपुर ये बस जा रही थी। मंदसौर के खेजड़िया गांव में बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमंत कथा चल रही है। कथा में मुस्लिम दाऊदी बोहरा समाज के लोग भी शामिल हुए। बोहरा समाज के लोगों ने गले में जय श्री राम का दुपट्टा भी डाला। मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बोहरा समाज की जमकर तारीफ की, उन्हें राष्ट्रवादी बताया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि लोगों को गलत है कि मैं रिएक्शन में रहता हूँ, जबकि मैं एक्शन में रहता हूँ। मैं अपने राम जी और हनुमान जी के एक्शन में हूँ और हिंदू राष्ट्र के डायरेक्शन में हूं। 12 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। आरोपी 2 साल से फरार था। आरोपी पर कई थानों में केस दर्ज हैं। तो हथियार तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। 12 देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस भी पुलिस को बरामद हुए। 2 साल से फरार चल रहा था। आरोपी पर कई थानों में केस दर्ज। दमोह से खबर है, जिला शिक्षा अधिकारी का तबादला हुआ है। डीओएस के मिश्रा का ट्रांसफर हुआ। एस के नेमा अब नए डीईओ होंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। डीईओ के निलंबन की शिक्षा मंत्री ने बात कही थी। वहीं ग्वालियर में आंधी तूफान बारिश का असर देखने को मिला। 100 साल पुराने मकान की छत गिर गई। छत गिरने से 3 लड़कियां मलबे की चपेट में आ गईं। हादसे में 3 लड़कियां घायल हुई हैं। इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। जरंगगंज थाने के दाना ओली की घटना है।
श्योपुर जिले में चोरी और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस पिछले दिनों जिले के अलग अलग 3 स्थानों पर हुई लूट और चोरी की वारदातों को ट्रेस भी नहीं कर पाई थी। अब फिर से 3,10,000 रुपए की चोरी हो गई। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। मामला विजयपुर थाना इलाके के सुनवई रोड का है, जहां ठेकेदार भरत रावत का नोटों से भरा बैग चोरी हो गया। वो बैंक से 3,10,000 रुपए निकालकर बाइक के हैंडल पर लटकाकर बैग को दुकान से सामान लेने चले गए थे और इसी दौरान बैग चोरी हो गया। और अब बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां शनवारा क्षेत्र के लोग नगर निगम पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। दरअसल लोग अपने वार्ड में सफाई ना होने से परेशान हैं। नालियों का पानी सड़कों पर आ रहा है, लोगों को उसी में से आना जाना पड़ता है। लोगों का कहना है कि नाले का गंदा पानी लोगों की घरों की चौखट तक पहुंच रहा है। बदबूदार पानी से बीमारियां भी फैल रही हैं। वहीं पानी में सांप बिच्छू निकलने से लोग परेशान हैं। यहां सांप भी निकल चुके हैं। लोगों ने नाले को साफ करने की मांग की है और कहा है यदि कोई अनहोनी हुई तो इसके लिए नगर निगम ही जिम्मेदार होगा। की समस्या लेके यहाँ झूठा आश्वासन दिया जाता है कि आओ आज हो जाएगा, आओ कल हो जाएगा, और हमारे मोहल्ले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे घर में इतना बड़ा सांप निकला, मेरी बच्ची मर गिर जाती तो इसकी जवाबदार कौन होता? नगर पालिका। नाले गंदगी भर रही, नाला बह रहा, उस वजह से निकला। नाले कम से कम 1 साल से ऊपर बह रहा, ओवरफुल बह रहा है और कम से कम 50 बार यहाँ पर आके हम शिकायत दिए, कोई शिकायत की सुनवाई नहीं होती है। काफी सारा अतिक्रमण करके नाले को बंद कर रखते हैं। उसी नाले में अतिक्रमण के कारण सफाई नहीं हो पाती। आज उन्होंने स्वयं से आश्वासन दिया कि वो अपना अतिक्रमण हटा के नाले में सहयोग करेंगे, नाला सफाई में। श्योपुर में शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े बदमाशों ने एक गल्ला व्यापारी का गला रेत दिया और इस हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। इस घटना से शहर भर के लोग खासे नाराज हैं। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बदमाश पूरी तैयारी के साथ आया और पहले रेकी की। बताया जा रहा है कि गल्ला व्यापारी कुछ ही देर पहले लाखों रुपए का कैश लेकर दुकान पर आया था। बदमाश ने उसका पीछा किया था। बजे के लगभग की बात है। एक व्यापारी हैं गिरीश अग्रवाल, जो विकास नगर में रहते हैं। उन्हें एक व्यक्ति द्वारा गले पे चाकू से हमला किया गया है और बता रहे हैं कि वो लूट के नियत से किया गया है। वो विवेचना की जा रही है। आरोपी पकड़ लिया है। आरोपी के विरुद्ध 307 का मुकदमा कायम किया गया है और उसमें अब विवेचना जारी है। आरोपी पकड़ लिया है, अब उसके पूछताछ के बाद क्लियर होगा। इसमें नाराजगी की तो कोई ऐसी बात नहीं होती। आरोपी को तत्काल पकड़ लिया। सतना में नगर निगम स्मार्ट सिटी में विकास कार्य करा रही है, जिसमें गुणवत्ताहीन काम कराने का आरोप लोगों ने लगाया। मामला सतना के उतैली का, जहां नाले का निर्माण चल रहा है। लोगों ने ठेकेदार द्वारा बालू की जगह डस्ट और अमानक गिट्टी और लोहे का उपयोग करने का आरोप लगाया। इसकी शिकायत लेकर लोग नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंचे और काम को रुकवा दिया। मजबूरन नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और काम की सैंपलिंग कराई। नगर निगम कमिश्नर ने कहा कि गुणवत्ताहीन पाए जाने पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। सिंगल रॉड है, डस्ट का। नंबर 22 पद्मीपुरम में निर्माण कार्य स्मार्ट सिटी के तहत चल रहा है। टोटल भ्रष्टाचार, गुणवत्ता विहीन, और यहाँ पे आप किसी भी चीज़ का आप सैंपलिंग कराएं, मसाला का हो या आपके लोहे का हो। शिकायत ये है कि पहले जो स्टाइल से नाला बनाया गया, लोहा लगाया गया, सरिया लगाई गई, गिट्टी लगाया गया, सीमेंट लगाया, वो बढ़िया था। अब जो बना रहे हैं, ना तो इसमें लोहा बना रहे, न जाला बिछा रहे, न गिट्टी लगा रहे, न सीमेंट। थी कि गुणवत्ता विहीन निर्माण हो रहा है। तुरंत हमने अजय गुप्ता, हमारे ई है जो स्मार्ट सिटी, और उनके साथ ही साथ प्रवीण सब इंजीनियर, दोनों को तुरंत भेजा। जाइए, तुरंत कटिंग करिए, उसका सैंपल ले आइए, लैब में भेजिए। लैब की रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। अगर ऐसा लगता है कि बिलो स्टैंडर्ड काम है तो उसको तोड़ करके उसी ठेकेदार से दोबारा निर्माण कराएंगे और उसका उतने का भुगतान काटेंगे।
हरदा से खबर है, जहां डगवा शंकर गांव में किसान राजेश करोड़े की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। किसान के परिजन का कहना है कि 7 जून से कर्ज से परेशान होकर किसान ने जहर खा लिया और मृतक किसान पर 30 से 40 रुपए का कर्जा था। ये कर्जा साहूकारों से लिया था। वसूली के लिए साहूकार किसान को परेशान कर रहे थे। अल्फाज खा लिया था, कर्ज परेशान हो गए। साहूकारों के कर्ज की वजह से सब जमीन भी बिक गई और कर्ज अभी भी रह गया। डेथ हुई आज 9 जून को। लक्ष्मी नारायण गुजर घर पे पाइजन खा के जिला अस्पताल में भर्ती हुआ था। आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। सर, परिजनों ने क्या बताया? अभी पूछताछ चल रही है। कोई बात सामने आई है? परिजनों का क्या? अभी पूछताछ चल रही है, अभी पुष्टि नहीं हो पाई। राजधानी भोपाल में बदमाशों का उत्पात देखने को मिला। 2 छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की है। बदमाशों ने मारपीट के बाद लूटपाट भी की। मारपीट घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। दोनों बदमाशों पर पुलिस ने कार्रवाई की। तो राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं, जहां पर बदमाशों का उत्पात जारी है, देखने को मिला। बदमाशों ने छात्रों के साथ मारपीट की है। मारपीट के बाद लूटपाट भी की। जम्मू कश्मीर से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियां और सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में एलजी मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ तपन ठेका और सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल एसएल थाउसेन और कई अधिकारी शामिल हुए। अमरनाथ की पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रा 1 जुलाई से शुरू होगी और 31 अगस्त तक चलेगी। मुरैना जिला अब तक नकल के मामले में बदनाम था, लेकिन अब यहां व्यापम शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। प्रदेश में दिव्यांग कोटे के 755 पदों में से केवल मुरैना जिले के ही 450 कैंडिडेट चुने गए। अब आरोप लग रहा है कि कई शिक्षकों का चयन फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर किया गया है। शिकायतकर्ता ने 5 ऐसे दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र शासन को दिए हैं, जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। आप ये रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मुरैना जिला में मुन्ना भाइयों के बड़े कारनामे का खुलासा हुआ है। प्रदेश में दिव्यांगों के 755 पदों में से अकेले मुरैना जिले के ही 450 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। भोपाल में अधिकारियों को दिव्यांग शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत मिली थी। मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक वर्ग 3 में जितने दिव्यांग पदस्थ हुए हैं, उनमें से 70% से ज्यादा अकेले मुरैना में भर्ती हुए हैं। शिकायत करने वालों ने 5 ऐसे दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्र शासन को दिए हैं, जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुरैना कलेक्टर ने अपने जिले का रिकॉर्ड चेक करने के अलावा ग्वालियर, भिंड और श्योपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को पत्र भेजकर जांच करने के लिए कहा। साथ ही अधिकारियों से रिकॉर्ड मांगा है कि शिक्षक भर्ती पर परीक्षा में शामिल हुए कितने लोगों के लिए दिव्यांगता मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। उनमें से 755 वैकेंसी में भर्ती हुई है, जिनमें से 455 मुरैना जिले के कैलाश, जौरा और सौरभ ब्लॉक के हैं। कुछ इसमें त्यागी हैं, कुछ धाकड़ हैं, कुछ रावत हैं और अन्य हैं। और इसमें क्या है, जो जिनका बैठे हुए नाम है उनको तो रोके हुए हैं, क्योंकि जो फर्जी तरीके सर्टिफिकेट HI का है, तो HI के लिए तो पानी मशीन लगती है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। 11 शिक्षकों में से जो है 5 शिक्षक ऐसे बताए जा रहे हैं सिविल सर्जन द्वारा, जिनके नाम रजिस्टर पे नहीं है। क्या माना जाए, ये फर्जी तरीके से बनाए गए हैं? नहीं, इस संबंध में आगे भी जो है जांच की जा रही है। पुलिस द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। लोक शिक्षण
संचालनालय द्वारा एवं जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसकी जांच की जा रही है। दिव्यांग शिक्षक वर्ग 3 में 1087 दिव्यांगों की वैकेंसी थी। इनमें से दिव्यांग कोटा से 755 लोग भर्ती हुए। इनमें 450 लोग अकेले मुरैना के रहने वाले हैं। उनका आरोप है कि ये सब गड़बड़ी राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से हुई है। ऐसे में वास्तव में जो लोग दिव्यांग हैं वो भर्ती से वंचित रह रहे हैं और फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाने वाले नौकरी पा रहे हैं। उनका आरोप है कि मुरैना में कुछ डॉक्टर 20 से 25 हजार रुपए में फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवा देते हैं। इनमें से 5 सर्टिफिकेट मेरे पास हैं, जिनका जिला अस्पताल में कोई रिकॉर्ड नहीं। इसके अलावा 2 सर्टिफिकेट ऐसे हैं कि जिस आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के उस पर सिग्नेचर हैं, वो अपनी सील साइन होने से इनकार कर रही हैं। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है, वो जांच कर रही है। उसकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है। साथ ही जो खबरें प्रकाशित हुई थी या जो इस तरीके के और भी जो जानकारी प्राप्त हुई थी जो किसी टीम की गई है, इसके संबंध में जो है एक कमेटी जो है CMHO की भी बनाई गई है, वह भी जांच कर रही है। तो इन दोनों की रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा और वस्तु स्थिति की जानकारी लग पाएगी। जिन्हें दिव्यांग प्रमाण पत्रों के बलबूते शिक्षकों को जिले में पदस्थ किया गया, उनके प्रमाण पत्रों का वेरिफिकेशन तक नहीं हुआ। दिव्यांग संघ के प्रदेश प्रभारी समेत अन्य लोगों का आरोप है कि 250 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनाए गए, जिनका सत्यापन होना चाहिए। जांच के लिए सिविल सर्जन की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। साथ ही CMHO की कमेटी बनाई गई है, वो भी जांच कर रही है। अमित शर्मा, News 18 मुरैना।